हेलो एवरीबॉडी, वंस अगेन वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो के अंदर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी नर्वस सप्लाई ऑफ द अपर लिम्ब को। हमने पिछले वीडियो में मीडियन नर्व, उसका सारा की लीजन हो जाता है तो क्या होता है वगैरह सारे डिसऑर्डर सब कुछ ख़त्म कर लिया था। अब हम लोग अल्नर नर्व को कंटिन्यू करेंगे और ये जो वीडियो होगा इसके अंदर अल्नर नर्व के साथ साथ जो मीडियन नर्व है हमने पॉइंट्स जो देखे थे उन पॉइंट्स का भी हम लोग रिवीजन कर लेंगे आगे जाके। देखिए सारी चीज़ें मतलब दोनों को मिला करके, ठीक है। देखो मीडियन नर्व इंजरी से क्या होता है, एक बार फिर से मैं आपका रिवीजन इस चीज़ का करा दूंगा, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो कर दें शुरू, तो कर दें क्या शुरू, तो चलिए शुरू कर दें। अल्नर नर्व, सबसे पहली बात तो आपको ये पूछा जाएगा कि इसकी रूट वैल्यू क्या होती है। रूट वैल्यू क्या होती है, 7 8 1 होती है एक्चुअली। सर्वाइकल 7, सर्वाइकल 8 और थोरेसिक 1। दिस इज द रूट वैल्यू ऑफ अल्नर नर्व, ठीक है। ओरिजिन कहाँ से हो रहा है बताओ, ओरिजिन कहाँ से हो रहा है। मीडियल कोड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस, यू नो दैट, एंड रन्स मीडियल टू द ब्रेकियल आर्टरी। मीडियन नर्व ब्रेकियल आर्टरी के कैसे एंटीरियर रन करती थी, है ना। अब बात करते हैं, अच्छा, ब्रेकियल आर्टरी के पहले शुरू के पार्ट में जब मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे, ब्रेकियल आर्टरी के शुरू में तो वो लेटरल थी, फिर उसके बाद में वो क्या हो गई थी, स्टार्टिंग में लेटरल थी, फिर वो क्रॉस करके बाद में एट मिड पॉइंट इट क्रॉसेस, देन इट लाइज एंटी देन इट लाइज मीडियल टू द आर्टरी। स्टार्टिंग में कैसी थी, लेटरल थी, ठीक है जी, ओके। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा हमारा, ओके ओके ओके, So in the middle of the arm, medial to the medial artery, at coracobrachialis insertion, it pierces the medial intermuscular septum and is accompanied by superior ulnar collateral artery and enter the posterior compartment of the arm। ठीक है, तो ये posterior compartment of the arm में घुस जाती है, ठीक है। ये posterior compartment of the arm में घुस जाती है। देखना कैसे, जब कोरेकोब्रेकिलिस का इंसर्शन हो रहा होता है। चलो इसी बात पे मेरे को ये बता दो कि कोरेकोब्रेकिलिस जो है हमारी, उसका इंसर्शन कहाँ होता है, बोलो। तो चलिए, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कहाँ होता है, बताओ। मिडल ऑफ द मीडियल सरफेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। और कहाँ से ओरिजिनेट करती है, टिप ऑफ द कोरेकोइड प्रोसेस, यहाँ से कोरेकोब्रेकिलिस ओरिजिन करती है और फिर इस तरीके से जाके मान लो यहाँ पे टिप ऑफ द कोरेकोइड प्रोसेस स्कैपुला आ रहा है आपका, ये आपकी ह्यूमरस है, तो इसकी मिडल ऑफ द मीडियल बॉर्डर पे इस तरीके से मसल प्रेजेंट होती है, ठीक है। बड़ी गंदी डायग्राम है बट ओके, ठीक है। हाँ, व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इज कि ये कोरेकोब्रेकिलिस का जहाँ पर इंसर्शन हो रहा होता है उस लोकेशन पर, यानी मिडल ऑफ द मीडियल सरफेस पे, ये क्या करती है, इट पियर्सेस द मीडियल इंटरमस्क्यूलर सेप्टम। इंटरमस्क्यूलर सेप्टम को पियर्स करके अकम्पनीड बाय द अल्नर कोलेटरल आर्टरी, अल्नर कोलेटरल आर्टरी के साथ ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म में एंटर कर जाती है, ठीक है। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म में एंटर कर जाती है एंड एट द एल्बो इट इज प्रेजेंट पोस्टीरियर टू मीडियल एपिकोंडाइल। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। जब हमने ह्यूमरस पढ़ा था तब उससे रिलेटेड जो देखी थी हमने अपनी नर्व्स, तो उसमें देखा था कि जो अल्नर नर्व है ये पोस्टीरियरली इस तरीके से, देखो पीछे से, मीडियल एपिकोंडाइल के पीछे से ये पोस्टीरियर से पास करती है। और आर्म में अल्नर नर्व की कोई भी ब्रांचेस नहीं होती, देयर इज नो ब्रांचिंग इन द आर्म, ठीक है। बात समझ आई, ओके, वेरी नाइस। ये जो डायग्राम आपको साइड में दिख रहा है, इस डायग्राम में आपका कौन सा हैंड है, ये है आपका लेफ्ट हैंड, ठीक है। ये है आपका डायग्राम में लेफ्ट हैंड। तो अब ये जो लेफ्ट हैंड है आपका, इस लेफ्ट हैंड को अगर आप देख रहे हो तो इसमें अल्नर नर्व कौन सी है आपकी, अल्नर नर्व देखो ये वाली है, ये वाली, ये दिस इज द अल्नर नर्व, ठीक है। ये अल्नर नर्व है और ये अल्नर नर्व देख रहे हो, ये ब्रेकियल आर्टरी के मीडियल चल रही है, मीडियल चल रही है, मीडियल चल रही है। फिर उसके बाद में एट द इंसर्शन ऑफ कोरेकोब्रेकिलिस, कोरेकोब्रेकिलिस कहाँ से आ रही है, देखो यहाँ से आ रही है, ये जहाँ पे इंसर्ट करेगी वहां पर ही क्या कर रही है, अल्नर नर्व पियर्स कर रही है, क्या कर रही है, पियर्स कर रही है हमारा किसको, मीडियल्स इंटरमस्कुलर सेप्टम को पियर्स करके, और फिर ये अलोंग दिस सुपीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी, ये सुपीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी, इसके साथ मिलकर के कहाँ जा रही है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में एंटर कर रही है। और फिर ये देखो एल्बो पर, यहाँ पर जस्ट ये मीडियल एपिकोंडाइल होगा, मीडियल एपिकोंडाइल के पीछे से ये फिर पास कर रही है, ठीक है। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, राइट, ओके।
ओके ओके, सो ये इस तरीके से पास कर रही है। ओके और आपकी मीडियन नर्व देखो, मीडियन बेचारी एकदम ऐसे सीधी, पहले तो ब्रेकियल आर्टरी के किधर, पहले तो लेटरल चल रही है, फिर मिड पॉइंट पे किधर हो गई देखो, मीडियल हो गई है, फिर देखो सीधी सीधी जा रही है ये, है ना। तो ये आपका हो गया अल्नर नर्व का ऊपर का आर्म का पार्ट, जिसमें कोई भी ब्रांचेस नहीं देती है। अल्नर नर्व इन फोर आर्म, खेल तो सारा फोर आर्म का पाम का ही है। इट कंटिन्यूज डाउनवर्ड्स टू एंटर द फोर आर्म बिटवीन टू हेड्स ऑफ फ्लेक्सर कार्पी अल्नैरिस। फ्लेक्सर कार्पी अल्नैरिस, तो फ्लेक्सर कार्पी अल्नैरिस के दो हेड्स के बीच में अपनी अल्नर आर्टरी जो है वो एंटर करती है फोर आर्म के अंदर। इट रन डाउन द फोर आर्म बिटवीन द FCU एंड FDP। भाई साहब ये FCU क्या है, फ्लेक्सर कार्पी अल्नैरिस, FDU क्या है, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। तो इट रन डाउन द फोर आर्म बिटवीन दीज टू मसल्स, ठीक है, एंटर करती है बिटवीन टू हेड्स ऑफ फ्लेक्सर कार्पी अल्नैरिस, देन इन दोनों मसल्स के बीच में से होकर के डीप डाउन अंदर चली जाती है। इन लोअर हाफ ऑफ द फोरआर्म इट लाइज मीडियल टू अल्नर आर्टरी। अच्छा, लोअर हाफ में ये अल्नर आर्टरी के मीडियल होती है, ठीक है। ये देखो आपकी अल्नर नर्व है, ये देखो आपकी अल्नर नर्व है, और ये अल्नर आर्टरी भी दिख गई होगी ना, ये यहाँ पर ये है अल्नर आर्टरी, और अल्नर नर्व कहाँ है, जस्ट मीडियल टू द अल्नर आर्टरी, ठीक है जी। ओके, रेडियल आर्टरी किधर होगी, बाहर की तरफ, ये रही रेडियल आर्टरी। ओके देन आगे बढ़ते हैं। देखो ये रही फ्लेक्सर कार्पी अल्नैरिस, तो फ्लेक्सर कार्पी अल्नैरिस के दो हेड्स के बीच में देखो, यहाँ से बीच में से ये होती हुई आ रही है, अपनी बीच में से होती हुई आ रही है अल्नर नर्व, ठीक है जी। ओके एंड देन यहाँ पे देखो, दिस द फ्लेक्सर कार्पी अल्नैरिस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, देखो इनके बीच में से जा रही है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, राइट। लेट्स मूव ऑन। अल्नर नर्व इन फोर आर्म, अब ध्यान से देखना, फोर आर्म के बाद में अब पाम में भी जाएगी, हाथ में भी जाएगी, तो कैसे क्या ब्रांचेस होगी, कौन कैसे ब्रांचेस देगा, देखना ध्यान से। देखो जो अपनी अब इसकी ब्रांचेस की बात कर रहे हैं, मस्कुलर ब्रांचेस किस कौन सी मसल को दे रही है, अल्नर आर्टरी, एक तो फ्लेक्सर कार्पी अल्नैरिस को, और एक फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का जो मीडियल पार्ट है उसको, ठीक है। देन फ्लेक्सर कार्पी अल्नैरिस एंड मीडियल 1.5 ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। आर्टिकुलर ब्रांचेस कहाँ जा रही है, टू द एल्बो जॉइंट। डोर्सल और पोस्टीरियर क्यूटेनियस ब्रांच कहाँ जाएंगी, डोर्सल एंड पोस्टीरियर, क्यूटेनियस यानी स्किन है ना, तो डोर्सल सरफेस ऑफ द मीडियल 1/3 ऑफ द हैंड एंड 1.5 फिंगर। मीडियल 1/3 ऑफ द हैंड कैसा है, अगर तू आगे से देख रहा है, पामर व्यू देख रहा है, तो मीडियल 1/3 ऑफ द हैंड एंड दिस 1.5 फिंगर, ये देखो 1.5, एक पूरी एक आधी, ये फिंगर, ठीक है, लिटिल फिंगर और ये वाली रिंग फिंगर, इसका आधा पार्ट। तो डोर्सल सरफेस कहाँ, ये ब्रांच कहाँ जा रही है, किसको सप्लाई कर रही है, मीडियल 1/3 ऑफ द हैंड, मीडियल 1/3 ऑफ द हैंड एंड दिस 1.5 फिंगर, राइट। उसके बाद में पामर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ द अल्नर आर्टरी, ये किसको सप्लाई कर रही है, गौर से देख, टू सप्लाई द स्किन ऑफ द पाम ऑफ द हैंड एंड मीडियल 1.5 फिंगर। ओके आई टोल्ड यू दिस। उसके बाद में फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का लेटरल हाफ तो मीडियन नर्व सप्लाई करती है और मीडियल हाफ अल्नर नर्व सप्लाई करती है, ओके ठीक है। अच्छा ये जो डोर्सल ब्रांच है, डोर्सल ब्रांच, अच्छा ये डोर्सल सरफेस की बात हो गई। अच्छा एक सेकंड ध्यान से देख, अगर तू अल्नर आर्टरी की डोर्सल सरफेस की बात करेगा, देखो डोर्सल वाले में शायद मैंने ये वाला दिखा दिया, ठीक है, बट कोई नहीं, अगर पामर व्यू देख रहे हो तो ये सीन है, ठीक है। एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द नर्व इन हैंड, ठीक है, पामर ब्रांच ऑफ द अल्नर नर्व फ्रॉम द फोर आर्म, ठीक है, ऐसे फोर आर्म से ऐसे करके आ रही है और इस पार्ट में ऐसे करके सप्लाई करेगी, ठीक है। और अगर आप पीछे से देख रहे हो, डोर्सल ब्रांच ऑफ द अल्नर नर्व फ्रॉम द फोर आर्म, देखो इस तरीके से डोर्सल ब्रांच आएगी और ये कहाँ सप्लाई देगी, अपनी इसी पार्ट में 1.5 फिंगर और आपका लगभग जो 1/3 ऑफ द हैंड को ये सप्लाई दे रही है अल्नर नर्व, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर, राइट, ओके। सो ये आगे से दोनों से डोर्सल सरफेस, डोर्सल क्यूटेनियस, और ये आपका ये वाली डोर्सल ब्रांच हो गई, ये वाली आपकी हो गई सुपरफिशियल ब्रांच, राइट, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, अल्नर नर्व इन द हैंड, इसका डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया हमने देख लिया, डोर्सल ये हो गया, पामर ये हो गया। उसके बाद में अल्नर नर्व इन हैंड एंटर्स द पाम सुपरफिशियल टू फ्लेक्सर रेटिनाकुलम,
ठीक है। फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के सुपरफिशियल ऊपर से एंटर करता है। फ्लेक्सर रेटिनाकुलम जो फाइबर शीथ है, जो टनल कार्पल टनल होता है आपका, उसका रूफ बनाता है, उसके ऊपर से अपना जो है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के ऊपर से अल्नर नर्व आती है, क्लोज टू लेटरल बॉर्डर ऑफ द पिसिफॉर्म बोन, है ना। बिल्कुल इधर से देखो, इधर पिसिफॉर्म बोन होगी, इसके लेटरल बॉर्डर से इधर से ही एंटर करती है, ठीक है। देन इट डिवाइड्स इनटू सुपरफिशियल और डीप ब्रांचेस। आपको पता है सुपरफिशियल ब्रांच किसको करेगी, डीप ब्रांच किसको करेगी, ठीक है। सुपरफिशियल ब्रांच सप्लाइज टू पाल्मेरिस ब्रेविस एंड पामर एस्पेक्ट ऑफ मीडियल 1.5। समझ रहे हो, हथेली वाले हिस्से को कौन कर रही थी, ये जो हथेली वाला हिस्सा है इसको कौन कर रही है, अपनी सुपरफिशियल ब्रांच कर रही है, ठीक है, जिसको हम पामर ब्रांच भी कह सकते हैं। तो किस किस को सप्लाई करती है सुपरफिशियल ब्रांच, एक तो पाल्मेरिस ब्रेविस को और एक पामर एस्पेक्ट ऑफ मीडियल 1.5 फिंगर, राइट। उसके बाद में डीप ब्रांच किसको करेगी, डीप ब्रांच रन बिटवीन द अबडक्टर डिजिटी मिनिमी एंड फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी एंड इट पियर्सेस द अपोनेंस डिजिटी मिनिमी, ठीक है। देन पासेस लेटरली विद इन द कॉन्केविटी ऑफ द डीप पामर आर्च, passes within the concavity of deep palmar arch, lies deep to the flexor tendon, supply 14 muscles, which are these 14 muscles जिनको अल्नर नर्व सप्लाई करती है। दिस इज तीन तो हाइपोथेनर मसल्स हो गई, अडक्टर पॉलिसिस हो गई, ठीक है, तीन हाइपोथेनर मसल, देन अडक्टर पॉलिसिस मसल एंड ऑल द डोर्सल एंड पार्मर इंट्रोशाई एंड मीडियल टू लंब्रिकल्स को, ठीक है, मीडियल टू लंब्रिकल्स को, डोर्सल एंड पार्मर इंट्रोशाई को, अडक्टर पॉलिसिस को और तीन हाइपोथेनर मसल्स को अल्नर नर्व सप्लाई करता है, अल्नर नर्व सप्लाई करता है। देन What if the lesion of the ulnar nerve occurs above the elbow? Now बड़ी सिंपल सी बात है, ये देख लो हाइपोथेनर की मसल्स को ये दे रहा है, तीन हाइपोथेनर की मसल्स को, there will be atrophy of the hypothenar muscles, right? There will be atrophy of hypothenar muscles, right? Lesion of the ulnar nerve above it, because of this there is a weakness of the flexion at the wrist because paralysis of flexor carpi अल्नैरिस। तो फ्लेक्सर कार्पी अल्नैरिस फ्लेक्शन करवाता है रिस्ट का। अगर लीशन ऑफ द अल्नर नर्व अबव द एल्बो होगा तो ऑब्वियस सी बात है फ्लेक्शन नहीं होगा रिस्ट का, ठीक है। देन लॉस ऑफ द फ्लेक्शन ऑफ द टर्मिनल फेलेंजेस ऑफ द रिंग एंड लिटिल फिंगर। तो रिंग लिटिल फिंगर को कौन सप्लाई करता है, मीडियल उनका जो 1.5 पार्ट होता है पामर वाला पीछे का, तो कौन करता है बताओ, जल्दी से बताओ कौन करता है, अल्नर नर्व करती है। तो अगर इसका लीजन हो जाएगा तो देयर विल बी लॉस ऑफ फ्लेक्शन ऑफ द टर्मिनल फेरेंजेस, राइट। देन पैरालिसिस ऑफ ऑल द इंट्रोशाई एंड मीडियल टू लंब्रिकल, ठीक है, मिडिल टू लंब्रिकल्स का और ऑल द इंट्रोशियाज का पैरालिसिस हो जाएगा, थर्ड एंड फोर्थ, विच टू लंब्रिकल्स, थर्ड एंड फोर्थ, राइट। कैरेक्टर ऑफ डिफॉर्मिटी इज पार्शियल क्लो हैंड। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अमंग ऑल दिस कि अल्नर नर्व की रीजन की लीजन की वजह से होता है पार्शियल क्लो हैंड, पार्शियल क्लो हैंड। अच्छा फिर एक क्वेश्चन और आएगा कि कंप्लीट क्लो हैंड कैसे होता है, पता चलेगा भी, ओके। देन नेक्स्ट थिंग इज एट्रोफी ऑफ द हाइपोथेनर मसल्स एंड फिंगर्स जो होंगे आपकी कैसी हो जाएंगे, दे बिकम हाइपर एक्सटेंडेड एट द मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स एंड फ्लेक्स्ड एट द इंटरफेलेंजियल जॉइंट, रिंग एंड लिटिल फिंगर। कौन सी भाई, क्योंकि इन्हीं को सप्लाई करती है, राइट। Then loss of the adduction of the hand, thumb due to paralysis of the flexor carpi ulnaris and adductor pollicis, right. Okay, lesion of the ulnar nerve above the elbow, there is loss of cutaneous sensation in front and the dorsum of the medial 1/3 of the hand and medial 1.5 finger, right. It leads to paralysis of intrinsic muscles of the hand as described above. We discussed that कौन सी मसल है। Deformity is claw hand, partial claw hand particularly, loss of the cutaneous sensation of the medial 1.5 finger, right. Test of the palmar intoshes for adduction of the finger, ये आपका टेस्ट होता है, टेस्ट फॉर adductor and opponent's pollicis, ठीक है। इस तरीके का टेस्ट होता है कि आपका अपोनेंस पॉलिसिस और अपोनेंस पॉलिसिस क्या कराएगा, अपोजिशन और अडक्शन आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए ये टेस्ट करते हैं, इस तरीके से पकड़वा के देखते हैं, ठीक है। एंड टेस्ट फॉर पामर इंट्रोशिया फॉर अडक्शन ऑफ द फिंगर, दिस इज द टेस्ट, राइट। ओके, लेट्स मूव ऑन। अच्छा बताओ, ये क्वेश्चंस हैं आपके, स्क्रीनशॉट लो और मेरे को कमेंट्स में इनके ABC करके आंसर देना, ठीक है, राइट। मैं कमेंट्स में आंसर भी पिन कर लूँगा। एप लाइक हैंड हमने पढ़ा है लास्ट वीडियो में और इसमें पढ़ा, इसमें शायद देखेंगे आगे। एप हैंड इज द कैरेक्टरिस्टिक डिफॉर्मिटी ड्यू टू लीजन ऑफ, बताओ किसका लीजन,
उसके बाद में विच मसल हैज़ द डबल नर्व, विच मसल हैज़ द डबल नर्व सप्लाई, किसके पास होती है डबल नर्व सप्लाई, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के पास होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नर्व्स इज कंसर्न विद द कार्पल टनल सिंड्रोम, बताओ कौन सी नर्व, मीडियन नर्व, ऑब्वियस सी बात, आगे बढ़ते हैं, चलिए। पैटर्न ऑफ द इंजरी, पैटर्न ऑफ द रूट कंट्रीब्यूशन टू द प्लेक्सिस देखते हैं। सबसे पहले अपर ट्रंक लीजन होगा, सेंसरी लॉस ऑफ 5-6 होगा, मिडिल ट्रंक C7 से बनती है तो उसका, लोअर ट्रंक C8 T1 C7, ओके राइट, आगे बढ़ते हैं। Now principles of the localization. There are certain sites. Which are these certain sites? Ulnar nerve and median nerve at the elbow, carpal tunnel, median nerve, single nerve, elbow extension, radial, and then multiple nerves जो होती है elbow flexion effect होगा, musculocutaneous median nerve। आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट क्लो हैंड कैसे होता है, ठीक है, इसकी वजह से अफेक्शन क्या होता है, देखो मोस्ट ऑफ द स्मॉल मसल्स ऑफ द हैंड अफेक्ट होती हैं एंड अल्नर फ्लेक्सर ऑफ द फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ऑफ द फोरआर्म आर पार्शियली अफेक्टेड, राइट। विंगिंग ऑफ स्कैपुला, विंगिंग ऑफ स्कैपुला, दिस द विंगिंग ऑफ स्कैपुला, स्कैपुला ऐसे बाहर निकल जाता है, इस तरीके का कुछ दिखाई देता है। इंजरी टू द एक्सिलरी नर्व, एक्सिलरी नर्व किसको सप्लाई करती है, बताओ किसको सप्लाई करती है, बोलो, सेरेटस एंटीरियर को है, बताओ किसको सप्लाई करती है एक्सिलरी नर्व। अरे पागल, विंगिंग ऑफ स्कैपुला कहाँ पढ़ा था, हमने पढ़ा था सेरेटस एंटीरियर के टाइम पे, हमने देखा था कि लॉन्ग थोरेसिक नर्व सप्लाइज टू सेरेटस एंटीरियर, अगर उसमें कुछ ना कुछ लीजन हो जाएगा लॉन्ग थोरेसिक नर्व में तो क्या होगा, इसकी वजह से विंगिंग ऑफ द स्कैपुला। अब पढ़ते हैं इंजरी टू द एक्सिलरी नर्व, तो एक्सिलरी नर्व की इंजरी होगी, उसकी वजह से क्या हो सकता है, क्या हो सकता, मतलब इंजरी एक्सिलरी नर्व की कब हो सकती है, ये बात एक्चुअली दिस इज द क्वेश्चन, एक्सिलरी नर्व की इंजरी कब हो सकती है। पहली बात तो एक्सिलरी नर्व देखो इस तरीके से अगर आपका क्या बोलते हैं फ्रैक्चर हो जाएगा, एंटीरियर शोल्डर डिसलोकेशन, डिसलोकेटेड हैंड, दिस द नॉर्मल हैंड एंड दिस द डिसलोकेशन हैंड, डिसलोकेटेड हैंड, राइट। एक्सिलरी नर्व डैमेज इन केस ऑफ, देखो इस केस में डैमेज है तो शोल्डर आपका क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा एक्सिलरी डैमेज की वजह से, राइट। रिस्ट ड्रॉप, ओके, तो आपका रिस्ट ड्रॉप तो कैसे होता है, रेडियल नर्व पैल्सी की वजह से होता है, ठीक है, रेडियल नर्व पैल्सी की वजह से आपका रिस्ट ड्रॉप होता है, ओके। रिस्ट ड्रॉप इज अ डिसऑर्डर विच इज कॉज्ड बाय द रेडियल नर्व पैल्सी बिकॉज ऑफ रेडियल नर्व कहाँ इनोवेट करती है, बताओ एक्सटेंसर मसल्स ऑफ द रिस्ट को, फिर वो नहीं होगा तो इसकी वजह से रिस्ट ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये मेन चीज़ आप यहाँ पे देखो, एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता चलेगा। एक तो पहले अपनी हथेली को आगे की तरफ इमेजिन करो, जो पीला वाला एरिया है इसको रेडियल नर्व सप्लाई कर रही है, कौन सा, देखो थोड़ा सा तो पार्ट थिनर एमिनेंस का ये वाला पार्ट, इसको कौन सप्लाई कर रही है अपनी, बताओ, ये इट इज सप्लाइड बाय द रेडियल nerve, this supplied by the radial nerve, okay, just try to imagine in your hand। आपका जो ये हल्का वाला पिंकिश टाइप का एरिया, इट इज सप्लाइड बाय द मीडियन नर्व, ठीक है, मीडियन नर्व ये 3.5 डिजिट्स और ये कुछ पार्ट ऑफ द पाम एंड यू नो दिस पार्ट, ठीक है, 3.5 डिजिट, 1 2 3.5, ठीक है। इस पार्ट को कौन सप्लाई कर रहा है आपका, इस पार्ट को सप्लाई कर रहा है आपका मीडियन नर्व, ठीक है, मीडियन नर्व। अच्छा, अल्नर का तो अभी हमने देखा, अल्नर का कौन सा, 1.5 डिजिट एंड 1/3 ऑफ द पाम है ना, अल्नर नर्व का तो हमने अभी देखा, ओके। एंड पामर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ द अल्नर नर्व, कौन सा, पामर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ द अल्नर नर्व, एंड ये आपके पास डार्क वाला आएगा डॉर्सल क्यूटेनियस, देखो पामर ब्रांच वाला ये है, ठीक है, पाम को जो कर रहा है ये भी अल्नर नर्व ही है, अल्नर नर्व की कौन सी ब्रांच, पामर ब्रांच, ठीक है, और ये 1.5 अल्नर नर्व से, ठीक है, डायरेक्टली। पीछे से देखोगे तो आपको ये पता चलेगा, ये देखो डोर्सल क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ द अल्नर नर्व, देखो पूरे लगभग एरिया को इसको सप्लाई कर रही है, कंप्लीट एरिया, राइट, इस कंप्लीट एरिया को लगभग ये सप्लाई कर रही है। उसके अलावा अगर आप देख रहे हो येलो कलर वाला एरिया रेडियल नर्व अगेन, तो देखो रेडियल नर्व कितने पार्ट को सप्लाई कर रही है, मोस्ट ऑफ द पार्ट को पीछे से रेडियल नर्व सप्लाई कर रही है, बाकी का जो बचा है। और आपका पामर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व, okay, which is dark pink color, palmar cutaneous branch of the median nerve, palmar cutaneous देखो पाम को कर रही है palmar cutaneous branch, ठीक है जी, ओके। एंड देन ये आप देख लो थोड़ा बहुत, ये वाला एरिया कौन सप्लाई कर रहा है बताओ, ये नेल्स वाला तीनों का ऊपर अपर डिजिट का पार्ट, इट इज सप्लाइड बाय द मीडियन नर्व, राइट, ओके। सो लेट्स मूव अहेड, ठीक है, इस तरीके से कंपार्टमेंटलाइजेशन है। Now median nerve injury at the elbow, ठीक है, hand of benediction it is called,
inability to the flex the distal interphalangeal joint of the index finger and inability to flex the digit 2 and 3 into a complete fist. मुट्ठी नहीं बना सकते, ये 2 और 3 डिजिट है, इसको हम लोग क्या करते हैं मुट्ठी में इंक्लूड नहीं कर सकते अगर इंजरी हो गई है मीडियन नर्व की तो, राइट। ये हम पॉइंट सारे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मीडियन नर्व की इंजरी जब अबव एल्बो होगी तो क्या होगा, अबव रिस्ट होगी तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपकी, ठीक है। यू जस्ट हैव टू रीड, राइट। कार्पल टनल सिंड्रोम हम देख चुके हैं, ओके। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। फिर से एक बार देख लो कौन किसको सप्लाई कर रहा है। पामर एस्पेक्ट देख, ये जो येलो वाला पार्ट है, देख ये जो येलो वाला पार्ट है, ये येलो वाला पार्ट हाथ का हथेली का, जिसमें ये वाला पाम का पार्ट आ रहा है 1/3 ऑफ द पाम, एंड ये वाली आपकी जो मीडियल 1/3 1.5 जो आपकी फिंगर डिजिट्स आ रही हैं, इट इज सप्लाइड बाय द अल्नर नर्व और बाकी का मीडियन नर्व, बाकी का मीडियन नर्व, ठीक है। कोई कोई सी ब्रांच है बट मीडियन नर्व, ओके राइट। और रेडियल नर्व ये वाला पार्ट और पीछे का पार्ट ये रेडियल नर्व, राइट, ओके। अल्नर नर्व की इंजरी से क्या होगा, देखो अबव द एल्बो होगा वीक फ्लेक्शन, लॉस ऑफ एडक्शन, इनएबिलिटी टू एडक्ट द थंब, देन इनएबिलिटी टू पुट हैंड इन राइटिंग पोजीशन, सेंसरी लॉस, पार्शियल क्लो हैंड डिफॉर्मिटी हो जाएगी, राइट। देन अबव रिस्ट होगा तो नो वीक फ्लेक्शन भी नहीं होगा, नो लॉस ऑफ एडक्शन, इनएबिलिटी टू अडक्ट द थंब, इनएबिलिटी टू पुट द हैंड इन राइटिंग पोजीशन, सेम थिंग है ना, सेंसरी लॉस हो जाएगा, पार्शियल क्लो हैंड डिफॉर्मिटी इज मोर प्रोमिनेंट। अगर अबव रिस्ट होगा अल्नर इंजरी तो द पार्शियल क्लो हैंड डिफॉर्मिटी इज मोर प्रोमिनेंट, राइट, ओके। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी या।